इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, यानी कि हम प्रॉफिट की बेस पर अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो बेहतर नहीं होता, लेकिन जब हम प्रॉफिट परसेंटेज ले लेते हैं इन टर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस, तो उससे बेहतर नतीजे हमें हासिल हो रहे होते हैं। अब इस बात की अहमियत के ऊपर हम जो है वो एक एग्जांपल देखेंगे। इसी तरह हम लॉस को भी समझेंगे कि लॉस परसेंटेज एक बेहतर कैलकुलेशन है। इसकी इम्पोर्टेंस को हम समझते हैं। देखें, फर्ज करें हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स हैं। एक टूथपेस्ट है, इसे मैं प्रोडक्ट ए कह देता हूँ, और एक वाटर बोतल है, इसे बी प्रोडक्ट कह देता हूँ। इस प्रोडक्ट में इसकी कॉस्ट प्राइस 50 है, सेल प्राइस ₹60 है, और प्रॉफिट जो आ रहा है हमें वो ₹10 का आ रहा है। यानी सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस ₹10 है। जबकि दूसरी तरफ कॉस्ट प्राइस 100 है, सेल प्राइस 110 है, और प्रॉफिट 10 आ रहा है। तो बज़ाहिर देखने में दोनों हमारे पास जो प्रॉफिट हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन जब हम इन प्रॉफिट्स को कंपेयर करते हैं, फ्रैक्शन लेते हैं इनकी सेल प्राइस के साथ या कॉस्ट प्राइस के साथ, तो फिर हमें ज़्यादा बेहतर जो है वो रिजल्ट्स हासिल होते हैं। यानी अगर आप देखें तो प्रॉफिट कितना था, ₹10 का था, जबकि कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ₹50 थी। तो हमारे पास परसेंटेज किस तरह आ जाएगी कि हम इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। ठीक है, यानी परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो ये हमारे पास 50 के टेबल से 100 कैंसिल हो जाएगा, 52 टाइम 100 होता है, और 2 10 से मल्टीप्लाई होके 20% आ जाएगा। यानी हर 100 रुपये की अगर कोई चीज़ खरीदी जाएगी, उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये होगी, तो 20 रुपये उससे हमें प्रॉफिट हो रहा होगा। इस तरह की प्रोडक्ट्स है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट 10 ही है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपीज़ है, और जबकि जब इसे 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसकी परसेंटेज ली जाएगी तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम 100 1 टाइम 100, तो ये तो 10% आ जाता है। यानी हर 100 रुपये की चीज़ पे जो कि खरीदी गई है 10 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। तो पता चला कि प्रोडक्ट बी जो है उससे प्रॉफिट इतना ज़्यादा अर्न नहीं हो रहा। ठीक है, यानी उसकी जो परसेंटेज है वो हमें बताती है कि इस जैसी अगर फ़र्ज़ करें अगर हम क्वांटिटी बढ़ा दें, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बेचें, तो इससे हमें डबल मुनाफा हो रहा है। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ पे 20 रुपये मुनाफा, और इस पे 100 रुपये ही की चीज़ पर 10 रुपये मुनाफा, तो हम इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज सेल प्राइस की बेस पर ले लेते, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में ना लिखता, सेल प्राइस लिख देता जो कि 60 है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आंसर आता है, इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर 60 आ जाता, तो चलें कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करते हैं। देखें 10 और 100 मल्टीप्लाई होंगे 1000 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 60, तो ये राउंड अप करके मैं 16.7 या 17% कह देता हूँ। यानी हर 100 रुपये की सेल पे 17 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा होगा। ये हमने प्रॉफिट परसेंटेज जब सेल प्राइस की बेस पे ली। और इधर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि 10 डिवाइडेड बाय 110 सेल प्राइस है, और मल्टीप्लाई बाय 100। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 1000 को डिवाइड करेंगे 110 से, तो देखें 9.09 आ रहा है, यानी राउंड डाउन करके अप्रॉक्सीमेट 9%। यानी हर 100 रुपये की चीज़ अगर बेची जाएगी, बिकेगी, तो उस पर 9 रुपये प्रॉफिट आ रहा होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ से हम बहुत अच्छे अंदाज से
जो है प्रॉफिट परसेंटेज से डिसीजन ले सकते हैं। सेम यही रिजल्ट लॉस परसेंटेज से भी आते हैं।